शाहरुख खान को बादशाह बताया जा रहा है, अकबर को महान बताया जाता है। तो बच्चे तो भाई जो हम सिखा रहे हैं 70 साल से वही सीख रहे हैं, तो वो प्यार वार के चक्कर में पड़ जाते हैं और प्यार वार चक्कर में पड़ के वो और जब ये ले जाते हैं तो इनको हमारे पास पुख्ता सबूत है। 5 लाख रुपए आपको ब्राह्मण की लड़की मिलेगा, 5.5 लाख क्षत्रिय की लड़की मिलेगा, 4 लाख वैश्य पे मिलेगा, 3.5 लाख उस पे। मैं वही कह रहा हूँ कि जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं उनको हम अगर टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं तो क्या बुराई है? भारत मेरी माँ है और मेरी माँ को कोई टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा तो हम उसके बहुत से सारे टुकड़े कर देंगे। ये कहना कोई गलत तो नहीं है। तो यही कोई ब्राह्मण सभा सम्मेलन चला रहा है, कोई दलित महासभा चला रहा है, कोई क्षत्रिय महासभा चला रहा है। यही तो हमारे पतन का मेन कारण है। जो हम फलाने सभा चला रहे हैं, यही हमारा सबसे पतन कारण है। हमें एक सभा चलाना है, वो है सनातन सभा। वो बनाइए और हिंदू राष्ट्र बनाइए। तो सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व की बात करना किसी गुनाह की श्रेणी में आता है? सवाल यह है कि क्या हम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं? सवाल यह है कि क्या हम सनातनता की बात नहीं कर सकते हैं? सवाल यह है कि क्या हम हिंदू एकता की बात भी नहीं कर सकते हैं? सवाल यह है कि क्या हम राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते? सवाल बहुत है और सवाल वाजिब है और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। सुशील तिवारी जी मेरे बीच मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं। पहला सवाल यही है, जंतर मंतर पर आप भाषण देते हैं, भाषण ऐसा जिसे भड़काऊ करार दिया जाता है और आपको तिहाड़ जेल भी दिया जाता है। लगा था आपको जंतर मंतर पर कि आप जेल भी जा सकते हैं? आकाश जी, सबसे पहले तो जंगई के लोगों को बहुत बहुत आभार। और प्रयागराज एक बहुत तीर्थ स्थल है और यहाँ पे हम आए हैं। हमें न्यायपालिका ने कहा कि कोई भड़काऊ नहीं देना, लेकिन मैं तो उस समय भी कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं था। मैं पुनः अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि अगर मेरे शब्द आपको लगते हैं कि भड़काऊ हैं तो मैं उसको वापस लेने को तैयार हूँ और आज के बाद नहीं बोलूंगा। क्या शब्द क्या थे आपके? एक बार रिपीट करेंगे आप प्लीज। शब्द यही था कि रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाब की बोली हो। रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाब की बोली हो और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। अब देखिए, अब कार्यकर्ता बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बताइए, भारत मुर्दाबाद कहना ये पूरी तरह से एक धारा के विपरीत है, इसमें गलत क्या था? मैं वही कह रहा हूँ कि जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं उनको हम अगर टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं तो क्या बुराई है? भारत मेरी माँ है और मेरी माँ को कोई टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा तो हम उसके बहुत से सारे टुकड़े कर देंगे। ये कहना कोई गलत तो नहीं है। तो यही तो हमने कहा था। हमने कोई ऐसा अभी भी कह रहा हूँ आपको, आप में से कोई व्यक्ति कह दे कि ये गलत है तो मैं अभी कहने को तैयार हूँ कि आज के बाद ये शब्द नहीं कहूंगा। कोई मेरी माँ को गाली देगा तो मैं उसकी पूजा करूँ? आप लोग बताइए, पूजा तो नहीं हो सकती है। भारत तो मेरी माँ है। आप हिंदू हितों की बात करते हैं, आपको जेल में डाल दिया गया। दूसरी तरफ ओवैसी है जो इस्लामिक बातचीत करते हैं, इस्लाम को बढ़ावा देने की बात करते, तरह तरह का प्रलोभन और बातचीत करते रहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, इसमें भी ओवैसी जी का बड़ा हाथ है। जब ये धरना प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा था, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी, जनसंख्या नियंत्रण नीति की मांग हो रही थी, एक समान नागरिक जो कानून है उसकी बात हो रही थी, आपका एक समान शिक्षा की बात हो रही थी। हम 5 कानून मांग करने गए थे वहाँ पे। क्या वो 5 कानून क्या थे? वही सबसे बड़ा मसला था। 5 कानून में जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है और समान शिक्षा वो हमारा विषय था, हमारे संगठन का विषय था। तो हमने जनसंख्या नियंत्रण नीति पे वहाँ पे बोला। हमने कहा जनसंख्या नियंत्रण नीति आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने भी वहाँ प्रस्तावित करी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्तावित करी है। तो हमने उस प्रस्तावना का वहाँ गुणगान किया था कि भाई अगर ये जनसंख्या नियंत्रण नीति बन जाती है और पूरे भारत में अगर लागू हो जाती है तो जो हमारे संसाधन हैं, जो सीमित संसाधन है, उसका दुरुपयोग जो घुसपैठिए कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी कर रहे हैं, जो रोहिंग्या कर रहे हैं, तो क्या उनको मतलब उनकी बात करना ये कोई भड़काऊ भाषण है? मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसमें ये 2 प्रमुख थे। हिंदू राष्ट्र की मांग थी, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा उसमें बात थी। तो उसमें जो है असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, AIMM प्रमुख हैं, तो उन्होंने जो है इनको ओम बिरला जी को जो है लिखा और ट्वीट भी किया, लेटर भी अंदर पहुंचाया
ओम बिरला जी ने होम मिनिस्ट्री को लिखी। होम मिनिस्ट्री का काम है भाई कि अगर कहीं कोई कंप्लेन आई है तो अंदर करना है। तो बाद में न्यायपालिका को लगा होगा तभी उन्होंने हमें बेल दिया कि भड़काऊ भाषण नहीं था। अभी भी करो भड़काऊ भाषण नहीं था। लेकिन आकाश जी आप बताइए, ये जंघई प्रयागराज में आता है, आपके इस क्षेत्र में हम कहते हैं कि किसी भी मजहब और किसी भी उसके लोग रहते होंगे, मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरी माँ को, मेरी भारत माता की टुकड़े करने की बात करेगा तो भाई हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, उसको नहीं छोड़ पाएंगे। और हम जनसंख्या नियंत्रण नीति की बार बार मैं पुरजोर इसकी मांग अभी भी करता हूं कि कुछ जो कट्टरपंथी हैं, आज के जो असुर हैं, अगर हमारी भाषा में बोले तो उस समय भी असुर थे, राम काल में भी, महाभारत काल में भी असुर थे, वो आज भी असुर हैं। उनको असुर को कुछ कह दीजिए तो वो जो है बुरा मान जाते हैं। असुर को असुर कह देंगे, भाई मेरे माता पिता ने सिखाया कि सच बोलो, कभी झूठ नहीं बोलना। हम भाई जिहाद को जिहाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीच में आपने इस्लामिक स्टडीज की बात उठाई थी, लव जिहाद की बात उठाई थी भाई। आप देखिए इस्लामिक स्टडी यूपीएससी में तो आईएएस एसोसिएशन से भी बात करने किया हुआ है, जो भारतवर्ष का आईएएस एसोसिएशन है ब्यूरोक्रेट्स का, उसने बात किया हुआ है कि उसके अंदर एक कट्टरपंथी समाज के लोग, मजहबी कट्टरपंथी लोग, वो जो है साजिशन, एक षड्यंत्र के तहत जो है, जो उर्दू पढ़ने वाला, मतलब उर्दू उसमें घुसेड़ दिया गया है। अब बताइए, उर्दू कॉपी जांचने वाला भी और उर्दू एग्जाम देने वाला भी, तो वो पास नहीं करेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप बताओ, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई उर्दू हमें तो समझ में नहीं आती है, हमने तो पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि हमें तो वेद हमारी शिक्षा में तो वेद डाला नहीं जा रहा है, हमें तो श्री रामचरितमानस डाला नहीं जा रहा है। और उनका जो है यूपीएससी में साजिश के तहत, तभी तो मैं कहता हूं कि हमारा देश अभी अधूरी आजादी है, तो साजिश के तहत जो है शिक्षा में यूपीएससी में उर्दू डाला गया है। और उसकी वजह से जो इस्लामिक स्टडी डाली गई है, और इस्लामिक स्टडी की वजह से जो इस्लाम के मानने वाले कट्टरपंथी लोग हैं वो अधिकारी बन रहे हैं। आप बताइए कि वो अधिकार बन के वो अपने मदरसों के लिए काम करेंगे कि आपके लिए काम करेंगे? लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत मतलब इतना बड़ा षड्यंत्र है। आपके इसी बगल में जौनपुर है, प्रिया सोनी को हमने उसमें बहुत लड़ाई लड़ी थी। प्रिया सोनी को कट्टरपंथी, वही मजहबी कट्टरपंथी जो है, उन्होंने कोई रवि राज बन के, मतलब हिंदू नाम रख के, और उन्होंने उससे विवाह करी। वो अपने घर से गहना और सारा कुछ लेके भाग गई, शादी करी। उसके बाद में उसको एक रूम में बंद कर दिया गया, सारे गहने और सारा प्रयोग कर लिया गया। तो और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई प्रिया सोनी की। हमारी बहुत मतलब छोटी बच्ची थी, अभी ज्यादा एज भी नहीं था उसका, ज्यादा आयु भी नहीं थी। तो हम अपने इस लव जिहाद जो शब्द है, मैं समझता हूं कि ये षड्यंत्र है, जो लव के नाम पे बॉलीवुड मूवी के द्वारा जो है हमारे बीच थोपा जाता है। और जो हमारी बहनें हैं वो भोली भाली, वो भाई मासूम होती है शुरू से। वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, फलाना खान, टिकामा खान, इस्लाम खान, इनकी सिनेमा देख रही है। तो वो तो नेचुरल सी बात है कि जो हमारे तो वही पिक्चर दिखाई जा रही है। शाहरुख खान को बादशाह बताया जा रहा है, अकबर को महान बताया जाता है। तो बच्चे तो भाई जो हम सिखा रहे हैं 70 साल से वही सीख रहे हैं। तो वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, और प्यार व्यार चक्कर में पड़ के वो और जब ये ले जाते हैं तो इनको हमारे पास पुख्ता सबूत है। 5 लाख रुपये आपको ब्राह्मण की लड़की मिलेगा, 5.5 लाख क्षत्रिय की लड़की मिलेगा, 4 लाख वैश्य पे मिलेगा, 3.5 लाख उस पे मिलेगा। इस तरीके का इन लोगों का एक षड्यंत्र है। तो उस षड्यंत्र से क्यों ना हिंदू आर्मी सब बहन बेटियों को जागृत करे कि मेरे बहनों जागो, क्योंकि तुम जिस प्रेम को समझ के जा रही हो, अल्टीमेटली तुम्हारा वहां हत्या होने वाला है, तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन नर्क होने वाला है। तुम्हें वहां पे उनकी जो मजहब है, पहली बात तो देखिए, हिंदू सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। बाकी सारे जो है वो एक तरह से एक किताब बना दिया गया, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, उसको कोई भी नाम दे दीजिए। तो धर्म एक है, सनातन धर्म। अगर इसी तरीके से जनसंख्या विस्फोट होता है तो आने वाले समय में भारत की स्थिति क्या हो सकती है? जनसंख्या नियंत्रण पे ही तो हमको भेज दिया इन लोगों ने। हमें तो ये तो पूरा 3.5 घंटे के भाषण में अपनी बात रखी थी कि भाई ये जब 25 बच्चा पैदा करके और 18 साल बाद वो वोटों में कन्वर्ट कर डालते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जो है जनसंख्या विस्फोट तो होना है। जो आप महल बना के बैठे हुए हो वो कब्जा करके ले जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था। और आज अफगानिस्तान में बच्चा जानता है, अगर सबसे छोटे बच्चे की बात अगर हम करें,
तरुण है, तरुण ये बच्चा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इनको भी पता होगा। ये 16-17 साल के लड़के होंगे। अफगानिस्तान में क्या कोई हिंदू बचा है? और अगर कोई बचा भी है तो वहां चुन चुन के मारा जा रहा है। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अभी हिंदू फैमिली को मारा जा रहा है। जम्मू आपने देखा ना कि उन्होंने साफ साफ कहा, और अब ये 1990 की घटना फिर दोहराई जा रही है। तो चूंकि अब राष्ट्रवादी सरकार है वो कंट्रोल कर ले जा रही है, नहीं तो वो काट मार के आपको भगा देंगे वहां से। योगी और मोदी जी को आप ईश्वरीय बताते हैं, क्यों? देखिए योगी मोदी जी ईश्वरीय इसलिए हैं कि आप योगी जी को देखेंगे, जब आप और पार्टियों में जाएंगे तो उनका पूरा खानदान आप देखेंगे तो वो अरबपति है, कोई लेखपाल से नीचे पैदा नहीं होता उनके यहाँ। लेकिन योगी जी के यहाँ मुझे बता दीजिए कि 4.5 साल के शासन में और 20 साल जो संसद रहे हैं, कौन सा उन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है? मोदी जी को बता दीजिए कौन सी उन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली। जब उन्होंने कोई संपत्ति अर्जित नहीं करी है, वो राष्ट्र के लिए अपना पूरा, जब आदमी संन्यास लेता है ना तो बोलता है कि घर में भी भिक्षा मांगने जाएंगे, और योगी जी गए थे। तो सन्यासी, आप सोचिए ना कि मानव जीवन पाने के बाद ये भौतिकवाद को छोड़ के सन्यास ले लेना और सिर्फ राष्ट्र के लिए करना, तो ईश्वरीय अवतार नहीं है तो क्या है? वो ईश्वरीय अवतार ही तो है। तो ईश्वरीय अवतार कहते हैं, उनके कार्य ऐसे हैं, डिसीजंस ऐसे हैं, वो प्रखर होके बात करते हैं। भाई जिनको यहाँ पे अभी देखा आपने, जो तालिबान का समर्थन में कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया, 1400 लोगों को डाल दिया जो राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे थे। उसके बाद भी अब देखा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बताइए कि खाओगे यहाँ की, गाओगे पाकिस्तान की, तो इसपे वो अगर एक असुरों पे प्रहार कर रहे हैं तो वो देवतुल्य तो हुए, ईश्वरीय तो हुए, इसलिए हम ईश्वरीय कहते हैं। आखिरी सवाल, क्या हिंदुत्व के लिए आपका जीवन समर्पित है? बिल्कुल, देखिए हम इसको मतलब गुड कमिटमेंट के साथ, अच्छे उसके साथ, हमारी जो संघ आयु है वो है हमारी करीब 26 साल। संघ आयु उसको बोलते हैं कि हम कब से शाखा में जा रहे हैं। तो हम प्रोडक्शन जो है वो आरएसएस के हैं। आरएसएस से हिंदू आर्मी का लेना देना नहीं है, लेकिन आरएसएस व्यक्तित्व निर्माण करता है। उन्होंने निर्माण किया, आज हम मार्केट समाज में उतर के समाज सुधार का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक जान में जान है, कर ही रहे। और फिर मैं बता दूं कि हमें चंद्रशेखर आजाद बनना है, लेकिन बलिदान होकर नहीं। हम जीवित रह के इस देश को यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाकर और राम राज्य की स्थापना करते हुए देखना चाहते हैं, ये बलिदान होके तो नहीं। आखिर सवाल, सनातनियों को क्या संदेश देंगे, जो लोग भी देख रहे हैं, जितने भी हिंदू देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में? आखिरी सवाल यही है कि मैं फिर कह रहा हूं कि जात पात में मत बंटो। राजनीतिक तौर पे जब आप जात पात में बंटते हो तो बोले ना, जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। तो ये संक्षेप में बता दूं, बड़े विवरण की बात है। हमें जात पात में बांटा जा रहा है और जात पात में बांटने के लिए कुछ एजेंसियां काम कर रही हैं। जैसे कि आप अगर नाम सर्च करिएगा, मेश्राम क्या मेश्राम करके है, हाँ, एक चंद्रशेखर रावण करके है। अब बताइए, दलित चिंतक नहीं, दलित चिंतक नहीं है वो, पीएफआई का एजेंट है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? किसने उसको दलित चिंतक कर दिया? कहते हैं मैं दलितों के लिए काम कर ना रहा हूं, ना ना ना, उनको 100 करोड़ की पीएफआई ने फंडिंग दी थी। 30 करोड़ में उन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदा है, ठीक है, और अपनी व्यवस्था बनाई है, मीडिया मैनेज किया हुआ है। तो वो बाकी 70 करोड़ की किस्तें मिलनी है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। हमने ट्विटर के, हमारे हिंदू आर्मी आईटी सेल ने, ट्विटर का स्पेस होता है, पूरा रिकॉर्डेड अभी रखा हुआ है, पूरी हमारे पास ऑडियो वीडियो सब रखे हुए। तो कुल मिला के ये लोग करते क्या है कि हमें आपस में आ जाते हैं जात पात में बांटने के लिए। आप मुझे बताइए कि क्या दलित हिंदू नहीं है? आप क्या बात कर रहे हैं? को दलित को बांट रहे हैं तो फलाने को बांट रहे हैं, डिगामे को बांट रहे हैं। अरे पहले हम सनातनी हैं, सनातनी थे और सनातनी रहेंगे। अब ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। पूछ कौन रहा है? आप देखिएगा, चुनाव लड़ रहे, एक सीट आ जाए तो मुझे बताइएगा। मेरा तो चैलेंज है हिंदू आर्मी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये धार्मिक संगठन है, ये सब अपने समाज को जोड़ने के लिए है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए। लेकिन वो राजनीति में मैं चैलेंज कर रहा हूं कि देखिएगा कितनी सीट आए, कोई उनके साथ नहीं जा रहा, क्योंकि तोड़ने वालों के साथ कोई नहीं जाता है, जोड़ने वालों के साथ सब आते हैं। आपने देखा ना कितना युवा वर्ग यहीं पे आया हुआ था। तो जोड़ने वाले के साथ सब चलते हैं, तोड़ने वाले के लिए कुछ देर तो हो सकता है। घरों में मंत्रा ने भी तोड़ के 12 साल वनवास दे दिया, लेकिन उनमें कुछ अच्छे कार्य हो गए। तो ये तोड़ने वाले आए तो इससे हिंदू आर्मी का उदय हुआ ना कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उनका कोई भी वजूद नहीं है और उनको कभी भी दलित चिंतक मत कहिए। दलित हमारा, हम फिर कह रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं। हमें जात पात में कोई
ब्राह्मण सभा सम्मेलन चला रहा है, कोई दलित महासभा चला रहा है, कोई क्षत्रिय महासभा चला रहा है। यही तो हमारे पतन का मेन कारण है। जो हम फलाने सभा चला रहे हैं, यही हमारा सबसे पतन कारण है। हमें एक सभा चलाना है, वो है सनातन सभा। वो बनाइए और हिंदू राष्ट्र बनाइए। ये जात पात में मत बंटने दीजिए। हमारा ये राइट है, जात पात में बिल्कुल नहीं बंटने देंगे। अभी हम जा रहे हैं बिहार में, 4-5 कार्यक्रम हमारे लगे हैं। हम ऐसे जहां जा रहे हैं वहां पे कन्वर्जन चल रहा है। कई जगह हम जा रहे हैं जहां पे पैसे दे के कन्वर्जन किया जा रहा है। मैं किसी दूसरे जो रिलीजन है उनका नाम नहीं लूंगा, जो फिर भड़काऊ भाषण लोग कह देंगे। तो कुल मिला के कन्वर्जन भी रोकना एक बहुत बड़ा जो है वो टारगेट है हिंदू आर्मी का, और रोक रहे हैं हम। अभी तक आप लखनऊ कभी आइए, दिखाएंगे आपको, अपनी वैदिक स्कूल दिखाते हैं आपको। जो कन्वर्जन हमने रोके हैं उन परिवारों से मिलवाते हैं। सबके ऊपर या तो चांद बन गया था या तो वो क्रॉस बन गया था, लेकिन सब अब भगवा झंडे लहरा रहे हैं। ये हम लोगों ने जो धर्म, इसका भी इशू था हमारा जंतर मंतर पे, जो ये धर्मांतरण हो रहा है, इसका भी हमने मांग करी।